हाय दोस्तों, कुछ बात करें। महमूद गजनवी के मक्का मदीना से आकर के यानी कि अरब कंट्री से आकर के यहाँ भारत में सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण करने वाली घटना है उस घटना का थोड़ा जिक्र करेंगे हम। फरिश्ता कहता है कि 3 दिन तक लगातार आक्रमण चलता है। 3 दिन जो आक्रमण को झेलते हैं वो नगर वासी झेलते हैं, आम जनता झेलती है, पुजारी झेलते हैं मंदिर के, और उसके साथ साथ में जो वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो झेलते हैं। भाई राजा साहब तो भाग गए। भीम प्रथम राजा थे, राजा नगर छोड़ के भाग गया, महमूद गजनवी से डर के भाग गया, या किसी और राजनीतिक कुछ बातें हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि वो भाग गया था। उसने युद्ध नहीं किया, आम जनता ने मुकाबला किया। जनता ने लगभग 3 दिन तक मुकाबला किया, ये फरिश्ता बताते हैं। एक और इतिहासकार है असीर करके, इब्न उल असीर करके एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि जनता ने बहुत साहसपूर्ण जो है वो सामना किया। लगभग 3 दिन तक सामना करती रही जनता। आखिरकार महमूद गजनवी ने इस मंदिर के ऊपर जो है वो आक्रमण करके इस मंदिर को हथिया लिया। पूरा का पूरा उत्तराधिकार इस मंदिर के ऊपर जो है वो पूरा अधिकार जमा लिया उसने। और होता क्या है कि वहाँ जो जितने भी धार्मिक प्लेस होते हैं वो तोड़ देता है। वहाँ का जो शिवलिंग होता है वो भी तोड़ देता है। तोड़ करके उस शिवलिंग के पत्थरों को जो है वो मक्का मदीना की बड़ी मस्जिदों की सीढ़ियों में जो है वो चुनवा देता है। उसके बाद होता क्या है, यहाँ पर जो है आम जनता का कत्लेआम किया जाता है। लगभग 50,000 स्त्री पुरुष और बच्चों को जो है वो कत्ल किया जाता है। इतनी बेरहमी से उनको मारा जाता है। और यहाँ पर अपार धन संपदा जो होती है उसको महमूद गजनवी अपने साथ जो ले जाता है, गजनी। ठीक, अब मैं यहाँ थोड़ा बहुत मेरी तरफ से जोड़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि भगवान का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, इतना धन संपदा थी। भगवान ने 50,000 कत्ल होते हुए बच्चों को, स्त्रियों को, पुरुषों को देखा, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। भीमसेन भाग गया अपने साथियों को लेकर के, अपने साथ जितने मंत्री संतरी थे उनको लेकर भाग गया। यहाँ दोस्तों आपको पता चल रहा है, यहाँ मतलब मैं कह रहा हूँ आम जनता को ये समझना चाहिए, भगवान आपकी आस्था का विषय है, आप अपनी आस्था को रखिए। लेकिन जहाँ अपनी जान की बात आ रही है, जहाँ आपके मरने की बात आ रही है, यहाँ आपके कत्ल की बात आ रही है, इतना अंधश्रद्धा या अंधभक्ति मत करिए, अंधश्रद्धा मत रखिए। यहाँ सिंपल सी बात है कि हाँ, आपको ये चीज़ मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ कि कत्ल किया और भगवान देखते रहेंगे। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, उसमें लिखा हुआ है 50,000 कत्ल किया महमूद गजनवी ने अपने 1025 के आक्रमण में, सोमनाथ के ऊपर जो आक्रमण किया था। तो क्यों भगवान देखता रह गया? उन बच्चों की क्या गलती थी? बच्चों का कोई कसूर था? उन बच्चों को कत्ल करवा दिया। आप कहोगे नहीं, उनको तो गजनवी को, महमूद गजनी को जो है वो उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। अब बताओ क्या कर्मों की सज़ा मिलेगी उसको? क्या मिली सज़ा उसको? उसने बहुत अपार धन संपत्ति लूट के वो अपनी गजनी लेके गया, वो अपनी मौत मरा। लेकिन इन बच्चों, औरतों और बेगुनाह पुरुषों का जो है वो क्या कसूर था? इनके कसूर का बदला किसने लिया? कौन से भगवान ने लिया? जो भगवान को ही बचा रहे थे, भगवान के मंदिर को बचा रहे थे, भगवान की मूर्ति या शिवलिंग को बचा रहे थे, उस शिव ने क्या किया? उन बेगुनाह लोगों को मारा गया। आस्था रखो, पूजा अर्चना पाठ जो भी है वो करो, लेकिन इतना अंधभक्ति, अंधश्रद्धा जो है बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और 12th की किताब में ये लेसन है पूरा कि बाहर से जो आक्रमणकारी आए उन्होंने किस तरह से भारत के राजाओं को जो वो युद्ध करके हराया और यहाँ पर तुर्क सत्ता स्थापित की। तो यहाँ भगवान मेरे साथ या तो है ही नहीं, या है तो फिर वो इन 50,000 को मरते हुए देख रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। जब वो कुछ कर नहीं पा रहा था तो हमें हमारा खुद का सोचना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वो मुझे मारने आ जाएंगे या मुझे धमकी आ जाएगी कि इस तरह से कैसे बोल रहे हो भगवान के बारे में, ये वो। मैं तो उनको भी कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सोच विचार करके आएँ, या मुझे धमकी दें तो सोच विचार करके दें। क्यों? मैं तो आपके भगवान को कह रहा हूँ, भगवान तो शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है, इसलिए आप डर के मारे उसको पूछते हो या आपका काम निकलवाने के लिए पूछते हो। इसमें एक इमेज भी जोड़ दूंगा, उसको 10-15 सेकंड या 20 सेकंड रखूँगा ताकि आप पूरा पढ़ सको उसको। ठीक है।